नमस्कार, आपके साथ मैं महादेव बमशंकर। मोदी सरकार को घेरने के लिए इंडिया अलायंस बना। इसमें अखिलेश यादव से लेकर तेजस्वी यादव तक सभी ताल ठोक रहे हैं और हमने इसमें एनसीपी, शरद पवार से लेकर उद्धव ठाकरे तक सभी पार्टियां साथ हैं और सबकी एक मुहिम है इस बार यही कि किसी तरीके से मोदी सरकार को रोको। और इसमें इंडिया अलायंस कितना फलीभूत हो पाएगा, क्या कुछ स्ट्रेटजी है, कैसे घेरा जाएगा मोदी सरकार को, इस वक्त ये बड़ा सवाल है। और हमने देखा इंडिया अलायंस की जब हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में ना होते होते इंडिया अलायंस हो गया। और ये ऐसे हुआ कि कांग्रेस वहाँ पर 20 सीट मांग रही थी, लेकिन 17 सीटें कांग्रेस को मिली है और 63 सीटों पर समाजवादी पार्टी और बाकी जो इंडिया अलायंस के दल हैं वो लड़ेंगे। इसी के साथ दिल्ली में केजरीवाल के साथ कांग्रेस का अलायंस हो गया, मतलब यहाँ भी इंडिया अलायंस हो गया है। इसके अलावा तेजस्वी यादव महागठबंधन के साथ वहाँ पर इंडिया अलायंस बिहार में भी होने जा रहा है। तो इन सब के बीच अब सवाल उठ रहा है कि अगर मोदी सरकार को घेरने के लिए जो ये इंडिया अलायंस बना है तो वाकई इसमें कुछ दम है भी या नहीं, या वैसे बन गया। क्योंकि हमने देखा कि इससे पहले नीतीश कुमार ने बड़ा झटका दिया। खुद वो इस इंडिया अलायंस की पहली मीटिंग पटना में करते हैं, दूसरी मीटिंग कर्नाटक में होती है, तीसरी मीटिंग बम्बई में होती है, चौथी मीटिंग दिल्ली में होती है। उसके बावजूद नीतीश कुमार वहाँ से चले जाते हैं क्योंकि पीएम पद के लिए खड़गे का नाम आया था, जिसके बाद कहा जा रहा है कि आहत होकर वो चले गए और वो चाह रहे थे उनको कि कम से कम कोऑर्डिनेटर की भूमिका दिया जाए उनको, जो नहीं दी गई उनको। अब ऐसे में सवाल उठ रहा है कि इंडिया अलायंस का क्या कुछ मतलब है, और इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट एन.के. मिश्रा हैं। एन.के. मिश्रा जी, कैसे देखते हैं आप इंडिया अलायंस को, जो मोदी सरकार को घेरने के लिए जो अलायंस बना है? इंडिया अलायंस का कोई अगेन सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि आप क्या अचीव करना चाहते हैं आप अलायंस करके। खाली सरकार में आना चाहते हैं या कुछ कंस्ट्रक्टिव इस देश को देना चाहते हैं? अगर आपके पास कुछ देने के लिए नहीं है तो पब्लिक आपके अलायंस से कोई फ़र्क पड़ता नहीं है पब्लिक को। और जब पब्लिक को आप कन्विंस नहीं कर पाए आप जितने मर्जी अलायंस कर लीजिए, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पब्लिक का वोट मिलना है नहीं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप पब्लिक को क्या ऐसा आप दे सकते हैं जो मोदी सरकार नहीं दे पा रही है। आज तक ऐसा कोई पेपर या फिर आज तक ऐसा कोई डॉक्यूमेंट आपका नहीं आया है इंडिया अलायंस से रिलेटेड जिससे पब्लिक अपने आप को कनेक्ट कर पाए क्या एडिशनल ये चीज़ देने वाले हैं। नहीं, लेकिन एक सवाल ये उठ रहा है कि एक बड़ा तबका है देश में जो नहीं चाहता मोदी को। अब उदाहरण के तौर पर 5 स्टेट में चुनाव हुए, उसमें सबसे ज़्यादा वोट अगर किसी पार्टी को मिला तो वो पार्टी थी कांग्रेस। सबसे ज़्यादा वोट मिला बीजेपी से ज़्यादा, लेकिन सीट में कन्वर्ट नहीं हुआ। 3 स्टेट में बीजेपी जीत गई। तो एक ना कहीं लोगों के माइंडसेट में तो है एंटी मोदी, तो वो सीटों में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे में अगर सब मिल के लड़ें तो आपको लगता नहीं इसका फ़ायदा होगा? और जो वो वर्ग जो एक तरह से असंतुष्ट हैं और कंसोलिडेट हो रहे हैं, तो आपको लगता नहीं कि इससे मोदी को सत्ता से हटाने में मदद मिलेगी? हाँ, राघव चड्ढा की मैथमेटिक्स की रेफरेंस दे रहे हैं कि 5 स्टेट में कांग्रेस को सबसे ज़्यादा वोट मिला है, जबकि तेलंगाना में जो बीजेपी का कोई आधार ही नहीं था। तो उसका कंपैरिजन जो आप करना चाह रहे हैं वो कंपैरिजन ही का बेस ही गलत है। नहीं, कंपैरिजन भाई, तेलंगाना भी इस देश में ही है, वो भी एक पार्ट है देश का। और वहाँ पर अगर बीजेपी नहीं है पॉपुलर तो लेकिन लोग तो इस देश के हैं ना। तो सवाल उठ रहा है कि जो एक असंतुष्ट तबका है वो चाहे देश के किसी भी स्टेट में हो, आप जब ये यूनियन इलेक्शन है, केंद्र का इलेक्शन है, पीएम का इलेक्शन है, तो उसमें ऐसा तो है नहीं कि तेलंगाना के लोग वोट नहीं करेंगे। तो ऐसे में वो जो मेरा ये कहना है कि एक पूरा तबका जो है एक असंतुष्ट जो चाहता है कि मोदी नहीं, तो उसके लिए एक विकल्प के तौर पर आप इंडिया गठबंधन को कैसे देखते हैं? उस तबके का इफेक्ट 2014 से पहले ज़रूर हुआ करता था पॉलिटिक्स में और किसी भी स्टेट में या सेंट्रल लेवल की सरकार के फॉर्मेशन में, बट अब वो तबका का इतना रिलेवेंस रह नहीं गया है। क्योंकि जो दूसरा तबका जिसके लिए कांग्रेस गवर्नमेंट ने पिछले 60 सालों में एक डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिटिक्स जो ब्रिटिश गवर्नमेंट छोड़ गई थी विरासत में, उसको कैरी ओवर किया था। क्योंकि वो कहीं ना कहीं दूसरा तबका जो है वो कंसोलिडेट हो गया। तो इसलिए एक तबके के वोट शेयर से इतना इफेक्ट सेंट्रल पॉलिटिक्स में नहीं पड़ेगा। बेशक स्टेट पॉलिटिक्स में इम्पैक्ट दिखेगा आपको कुछ जगह, जैसे कर्नाटक में दिखा है, बट
सेंट्रल लेवल में आपको इतना नहीं दिखेगा। अब दूसरी चीज़ आपने बोली कि असंतोष एक तबके का, वो तबका ऐसा है कि आज आपको एनडीए और बीजेपी को नहीं पसंद करती है, लेकिन वो वही तबका वो है इस देश में अपने अलावा किसी को पसंद नहीं करती। अब दुनिया में किसी भी देश में चले जाइए, आप यूएस यूरोप का देख लीजिए, जहाँ इन लोगों ने लाखों शरणार्थी इन्होंने लिया है, क्या वो वेस्टर्न कल्चर का अडॉप्ट कर पाए? नहीं कर पाए हैं। आप फ्रांस में देख लीजिए 10 दिन तक दंगे चले हैं, यूएस का मैक्सिको की कंडीशन देख लीजिए, हर देश में वही कंडीशन है। तो आप उस तबका को अगर आपको लेके चलना है तो आपको जो उस देश की जो मूल भावना है, मूल कल्चर है, उसमें आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा। नहीं तो उस तबका को अगर आप सोचेंगे कि अलग से एक इम्पोर्टेंस दे के चलें तो उस देश का कल्चर डिस्ट्रॉय होना है, इसके अलावा कुछ नहीं होना। मेरा इशारा किसी तबका मतलब खास किसी कम्युनिटी को लेकर नहीं था, क्योंकि वो कोई भी कम्युनिटी हो सकता है जो मोदी जी को नहीं चाह रहा हो, वो कोई भी हो सकता है। हम देख रहे हैं कि किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं या अलग अलग जिनकी डिमांड है वो चाहेंगे कि हम हटाओ मोदी को। तो इसमें मेरा मतलब किसी एक खास कम्युनिटी से नहीं है। दूसरा ये कि आपने कहा कि कांग्रेस ने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाई, जातिवाद किया, तो भाई बीजेपी के ऊपर भी एलिगेशन लगता है कि हिंदू मुसलमान कर रही है बीजेपी। तो आप ये नहीं कह सकते किसी पार्टी के ऊपर कि उसने तो डिवाइड एंड रूल करके राज किया और इसने नहीं किया। तो एलिगेशन जो कांग्रेस पर लगा तो बीजेपी पे भी तो लग रहा है। क्यों नहीं लगे? बेसिक लगे। अगर कांग्रेस ने वही चीज़ करके 70 साल रूल किए हैं तो बीजेपी करेगी 60 साल रूल, क्या प्रॉब्लम है उसमें? लेकिन नैतिकता अगर एक पार्टी के लिए कुछ अलग है तो दूसरी पार्टी के लिए अलग नहीं होनी चाहिए ना। तो आप अगर कम्युनल खाली बीजेपी को बोल रहे हो तो कम्युनल आप कांग्रेस को भी बोलो। लेकिन क्या इसमें सवाल उठ रहा है कि आज का जो युवा है, यूथ है, वो धर्म के नाम पर इतना कंसोलिडेट, इतना कट्टर हो पाएगा? क्योंकि आज युवाओं को एम्प्लॉयमेंट चाहिए, लोगों को डेवलपमेंट चाहिए, लोगों को नया भारत चाहिए। तो ये बात ना करके सिर्फ धर्म की कोई राजनीति करे तो आपको लगता है कि आज पहले के मुकाबले मतदाता मैच्योर नहीं हुए हैं? क्या आज भी लोग धर्म के नाम पर उसी के आधार पर कब तक लोग करते रहेंगे? 90s तक का एक टाइम था जहाँ कम्युनिकेशन का साधन नहीं था, लोग इंटरेक्ट नहीं कर पाते थे। हाँ, धर्म का कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हुआ करता था क्योंकि इन्फॉर्मेशन नहीं है, जानकारी नहीं है आपके पास। आज के टाइम में जो मतदाता है वो पहले से ज़्यादा मैच्योर है, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, समझदार है, डिसीजन ले सकता है। आप अगर आप एक चीज़ अगर बोल रहे हैं कि मतदाता खाली धर्म के नाम पे ही वोट देता है तो वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि आज का जो यूथ क्लास है वो ज़्यादा मैच्योर है, ज़्यादा एजुकेटेड है, उनके पास इन्फॉर्मेशन के साधन ज़्यादा है। तो वो आपको समझना पड़ेगा कि वो अगर बीजेपी को ही वोट करता है तो क्यों करता है। तो उसका रीज़न तो एक ऑब्वियस है, धर्म ही एक फैक्टर नहीं हो सकता जिसके बेसिस पे वो वोट कर रहा है। लेकिन उसके साथ अलग फैक्टर्स भी हैं जो यूपीए या जो भी विपक्ष कभी एड्रेस ही नहीं कर पाया। लेकिन इसमें एक मेजर फैक्टर धर्म का भी है। तो अब सवाल उठ रहा है कि एक ये भी चीज़ देखी गई है, अगर आपने बीजेपी की बात की तो, कि भाई बड़े बड़े चेहरे को 2 मिनट नहीं लगता हटा दिया जाता है। मेरा इशारा शिवराज सिंह सरकार की तरफ है और वसुंधरा राजे की तरफ है। तो ऐसे में जब इस तरह की चीज़ें होंगी किसी पार्टी में, हालांकि उसका इंटरनल पॉलिटिक्स का मामला है, लेकिन एक सवाल ये भी उठ रहा है कि हम अगर एमपी में देखें, शिवराज के नाम पे लोगों ने वोट किया और आप वहाँ पर मोहन यादव को सीएम बना दे रहे हैं। तो भाई यहाँ पर फिलहाल तो यही है ना कि एक नेता तय कर रहा है पार्टी का। तो आप जब एलिगेशन लगाते हैं कांग्रेस पर कि वहाँ पर हाईकमान सोनिया गांधी या गांधी परिवार तय कर रहा है, तो बीजेपी में भी तो आजकल वही हालत है कि एक आदमी तय करेगा, एक ही आदमी या मोदी या अमित शाह जो बोल देंगे वो हो जाएगा। तो ये भी तो आज एक ही पार्टी की एक सिंगल मैन पार्टी बन के रह गई है। मोदी जी देखिए आए हुए बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप में कितना टाइम हुआ? 10 साल हुआ होगा। उससे पहले कोई और हुआ करता था। तो ये तो बीजेपी की अपनी जो कमेटी है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है वो डिफाइन करता है, वो उनको पावर देता है। जो हर 10 साल 15 साल में आपको चेंज मिलेगा, डिफरेंट मिलेंगे। कांग्रेस में आप 60 साल से 70 साल से आप देख लो, आप एक ही फैमिली का वर्चस्व रहा है। और 60 साल 70 साल ही क्यों, आप जब से कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश
गवर्नमेंट के कहने पे हुई है, तब से कुछ ना कुछ ऐसा ही मिलेगा आपको इसमें। कांग्रेस ने इस देश को ऐसा सच दिया ही कुछ नहीं है। आप अगर आज़ादी से पहले की भी जिक्र करेंगे तो आप उसमें भी देख लीजिए कांग्रेस का क्या कंट्रीब्यूशन है। कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। जो आपको किताबों में पढ़ा दी वो कितना सही है कितना गलत है वो भी करेक्ट नहीं है। ऐसा नहीं कह सकते हम कि कांग्रेस का कंट्रीब्यूशन नहीं है। जिस पार्टी ने देश की आज़ादी दिलाई है तो उस पार्टी को हम ये नहीं कह सकते एक वर्ड में कि उसका इस देश को आगे बढ़ाने में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। भले कि आज हमें इतिहास बदलने की कोशिश हो तो ये नहीं कहा जा सकता है। चाहे उसमें नेहरू की भूमिका हो, इंदिरा की भूमिका हो, जिसने पाकिस्तान को डिवीज़न करके बांग्लादेश अलग खड़ा किया, तो उसको ये नहीं कह सकते कि उस पार्टी ने इस देश के लिए या उसकी देशभक्ति में कोई कमी थी। उस पर हम कभी डाउट नहीं करेंगे। आखिर में एक ये सवाल लेने के मिश्रा जी कि आप कैसे देखते हैं कि इंडिया गठबंधन जो बना है तो ये मोदी सरकार को हटाने में कितना कारगर रहेगा? इंडिया गठबंधन का इतना इम्पैक्ट नहीं रहेगा। मोदी सरकार पिछली बार से भी ज़्यादा सीट और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होकर निकल के आएगी। उसका मल्टीपल रीजन्स है, उनका काम है, एक्टिविटीज़ हैं, वेलफेयर स्कीम है, पब्लिक कनेक्टिविटी है, फॉरेन रिलेशंस हैं, सारा इम्पैक्ट काम करता है इन चीज़ों में। तो जाहिर तौर पर इंडिया गठबंधन भले ही बन गया हो, मोदी सरकार को घेरने की रणनीति बन रही हो, लेकिन अंदर खाने जिस तरीके से मनमुटाव है और एकजुटता की कहीं न कहीं कमी दिख रही है। चाहे मायावती की बात हो तो मायावती ने पहले कह दिया हम 42 सीट पर अलग बंगाल में लड़ेंगे, तो कहीं ना कहीं एक लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन ज़रूर दिख रहा है। और दूसरा, जिस तरीके से एक मोदी की पॉपुलैरिटी है इस वक्त देश में, तो इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। और ऐसे में अगर एक बार फिर से मोदी सत्ता में आए तो इस बात को किसी को हैरानी नहीं होनी चाहिए। और इसके साथ महादेव बनशंकर को दीजिए इजाज़त। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। बहुत शुक्रिया आपका।